बच्चों कक्षा 7 का गणित अभ्यास 3 का भी है। इसमें बच्चों सवाल दिया है पहला, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका बच्चों हमको समांतर माध्यिका ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है बच्चों सभी पदों का योग बटा में पदों की संख्या। चलिए बच्चों हल करते हैं इसको। लिखेंगे बच्चों, पहले हम इसका सूत्र लिख लेंगे समांतर माध्यिका का। समांतर माध्य बराबर होता है बच्चों सभी पदों का योग बटा में बच्चों पदों की संख्या। सूत्र को बच्चों हम हल कर लेंगे। ये हमारा दिया है क्रमशः बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सभी पद हो जाएगा ये। तो इस पे हम रख लेंगे इसको सभी पदों का योग कर लेंगे बच्चों। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 40 प्लस जोड़ लेंगे, इसका योग कह रहा है तो जोड़ेंगे हम 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72। अब बटा के हो जाएगा बच्चों क्या, पदों की संख्या, माने इस पदों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 1 2 3 4 5, तो 5 शिक्षार्थियों ने, तो ये बटे में हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम इसको जोड़ेंगे, इधर से जोड़ लेंगे बच्चों। तो पहले इकाई का स्थान जोड़ेंगे, उसके बाद दहाई का। तो 8 8 2 10, 10 को 0, हासिल 1। फिर 7 और 7 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे बच्चों तो 20 हो जाएगा। अब 20 में 5 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। एक हासिल है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 रख लेंगे। तो बच्चों 300 हो गया मेरा। अब बटा में क्या है 5, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से 300 में भाग कर देंगे बच्चों। तो देखिए 5 छक्का में 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो ये 6 बार में कटा, यानी बराबर कितना आ गया, एक 0 बच गया, तो 60 हो गया। तो माध्य बराबर हम लिख लेंगे क्या, समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर कितना बच्चों, तो 60। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है बच्चों किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः इतना है, इतना रुपये है, तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्यिका ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह बच्चों इसको भी लगा लेंगे। कह रहा है क्या, मजदूरों का समांतर माध्यिका ज्ञात कीजिए, सेम वही सूत्र लगेगा। तो लिख लेंगे बच्चों समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर लिखेंगे बच्चों 70। टोटल संख्या हम लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक लिख लेंगे। लिखेंगे 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस
100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 फिर प्लस यहाँ कर लेंगे बच्चों 81 और प्लस 86 और बटा के हो जाएगा कितना बच्चों 15। कितने मजदूर हैं बच्चों तो 15 है। ये संख्या भी टोटल क्या है तो 15 है। तो पदों की संख्या कितना है बच्चों 15। 15 हो गया। अब इसको बच्चों हम सभी को जोड़ लेंगे, जितना योग आएगा उतना में हम क्या करेंगे 15 से भाग कर देंगे। तो चलिए बच्चों हमारा जोड़ने के बाद आ गया 1320। 1320 बटा में 15। अब बच्चों 15 से जब कटाएंगे इसको तो हमारा निकल के आ जाएगा 88 रुपये बच्चों निकल के आ जाएगा। तो जो एक मजदूर का रुपया है वो कितना है 88 रुपया। यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों तीसरा सवाल, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये पद है और ये बारंबारता है। पदों की संख्या है बच्चों और ये बारंबारता की संख्या है। हमको किस पे आंकड़ों पर दर्शाना है। तो देखिए बच्चों ऐसे हम बना लेंगे, जिसमें हम एक तरफ लिख लेंगे पद, दूसरे तरफ बारंबारता और दोनों पदों का गुणा कर लेंगे हम। अब लिखेंगे पद में क्या बच्चों तो 4 6 एक पद में यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए बच्चों लिख लेते हैं हम 3/4 है, यानी 3 इस बारंबारता में आ जाएगा और 4 पद में आ जाएगा। चलिए बच्चों कर लेते हैं हम 4/3 यानी 4 इसमें आएगा और 3 इसमें आएगा बच्चों। और फिर 6 और 4 दिया है तो 6 पद हो गया और 4 बारंबारता हो गया। फिर 8 पद 2 बारंबारता। फिर 10 पद और 2 बारंबारता। फिर 12 पद, फिर 6 बारंबारता। उसके बाद 14 पद और 8 बारंबारता। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो मेरा पद हो गया, पद बारंबारता दोनों का। अब दिया है कि दोनों का गुणा, पद का भी और बारंबारता का। तो हम कर लेंगे बच्चों क्या 4 तिहाई 12, दोनों का गुणा करेंगे तो 12, तो 12 हम इसमें लिख लेंगे। फिर 6 और 4 का गुणा होगा तो 4 छक्के 24, 24 हो जाएगा। फिर 8 में 2 का गुणा होगा तो 8 दूना के 16। फिर 10 का 2 में तो 10 दूना 20। 12 से 6 में 12 छक 72। फिर 14 से 8 में करेंगे तो 14 आठे 112। ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों हम इसको जोड़ लेंगे, ये जो बारंबारता के पद है इसको हम जोड़ेंगे पहले। तो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22 और 22 3 25। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ बराबर क्या तो 25। कुल पदों का योग हो गया बारंबारता का। फिर इधर इसको जोड़ लेंगे हम। तो देखिए 2 4 4 6 10, 10 14, 14 2 16, 16 को 6 हासिल 1। फिर दिया है कि 1 8, 8 2 10, 1 11, 11 2 13, 1 14, 1 हासिल 15, 15 को 5 हासिल 1। फिर दिया है 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 256 आ गया बच्चों।
अब इधर देख लीजिए बच्चों, बराबर कर लेंगे। अब क्या है बच्चों की समांतर माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा है, तो समांतर माध्य बराबर होता है बच्चों, लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों कि सिग्मा एफ एक्स होता है, माने कुल पदों का योग, सिग्मा एफ एक्स, अब बटा में सिग्मा एफ होता है। इसका मतलब बच्चों कि सभी पदों का योग, तो सिग्मा एफ बराबर होता है बारंबारता का योग बच्चों। तो कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ लिख लेंगे हम एफ एक्स बराबर कितना आया, 256 आया है बच्चों। 256 बटा में कितना, 25। अब बच्चों हम 256 में 25 से भाग करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों कितना, बराबर 10.24। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों चौथा सवाल दिया है, इसका भी हमको क्या करना है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेमी में है और बारंबारता है बच्चों। तो ये संख्या है शिक्षार्थियों का, ये बारंबारता है बच्चों। इसको भी हमको उपयुक्त तो आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसका भी समांतर माध्य ज्ञात। तो चलिए बच्चों हम आंकड़ा बनाते हैं हम। तो ये देखिए बच्चों हमारा आंकड़ा है, ये शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेमी इसमें आ जाएगा, बारंबारता इसमें आ जाएगा, और दोनों का गुणा बच्चों इसमें हो जाएगा। चलिए बच्चों कर लेते हैं। अब दिया है बच्चों की ऊंचाई सेमी यानी 140, और दूसरे में बारंबारता में क्या दिया है, 3 दिया है। कर लेंगे 140, 140 इसमें 3 हो गया बच्चों। अब इसमें कर लेंगे 147, 147 इसमें हो जाएगा बारंबारता में 4। फिर इसमें 148 हो जाएगा, और इसमें बच्चों बारंबारता में 5। फिर 149, और इसमें बच्चों 6 हो जाएगा बारंबारता में। फिर 150, फिर 10 हो जाएगा बच्चों। 151, और दूसरे बारंबारता में बच्चों 7। फिर हो जाएगा 154, 154 लिख लेंगे, और दूसरे बारंबारता में बच्चों 5। फिर यहाँ पे 158 लिख लेंगे बच्चों, और नीचे बारंबारता में 4। फिर यहाँ पे 159, और बारंबारता में बच्चों 4। 160 बटा 160 आ जाएगा सेमी ऊंचाई में 160, और इसमें बच्चों बारंबारता में 2। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसका हम गुणा करके इसमें लिख लें। 140 में 3 से गुणा करेंगे तो 300, 14 तिया 42 यानी 420 हो जाएगा बच्चों। सेम उसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे। अब गुणा कर लेना बच्चों, हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। इसमें हो जाएगा 588, और इसमें 148 से 6 में गुणा 5 से गुणा करेंगे बच्चों तो 740 हो जाएगा। और इसमें बच्चों 149 से 6 से गुणा करेंगे 894 हो जाएगा। और 150 में 10 से गुणा करेंगे बच्चों तो 1500 हो जाएगा। और 151 में 7 से गुणा करेंगे बच्चों तो 1057 हो जाएगा। अब 154 में 5 से गुणा करेंगे तो 770 हो जाएगा बच्चों। 158 में 4 से गुणा करेंगे तो 632 हो जाएगा बच्चों। और 159 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो 636 हो जाएगा।
और 160 में 2 से गुणा करेंगे तो 320 हो जाएगा बच्चों। अब इसका टोटल योग कर लेंगे बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, 0 इकाई वाला स्थान है बच्चों ना, तो इसको एक साथ जोड़ लेंगे हम, ये सभी को एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर बच्चों, बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा, समांतर माध्य का निकालना था, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। और बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे बारंबारता को। तो जोड़ेंगे तो देखिए, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 में 7 जोड़ेंगे बच्चों तो 35, 35 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 40, 40 में 4 जोड़े 44, 44 में 4 जोड़े 48, 2 50। यानी बच्चों इसकी संख्या कितना हमको आ गया, 50। अब यहाँ पर लिख लेंगे, इसको जोड़ लेंगे बच्चों, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 7557 आ जाएगा बच्चों, 7557। अब यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, ये बच्चों हमारा है सिग्मा एफ बराबर 50 आ गया है। ये हमारा बच्चों है क्या, सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया है बच्चों 7557। लिख लेंगे यहाँ 7557 बटा में कितना, 50। और बच्चों हम भाग करेंगे 7557 में, निकल के आ जाएगा 151.14। किस में आएगा बच्चों, तो सेमी में आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।